Hello everyone, I am Ritesh Sharma from रेस इंग्लिश एजुकेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। प्रीपोजिशन की स्टडी हमारी रनिंग में है और हम हर एक प्रीपोजिशन की बहुत डिटेल स्टडी आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। जनरली एक व्यक्ति जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है तो हर एक प्रीपोजिशन के उतने सारी वैरायटीज़ को शायद एक साथ कंपाइल ना कर पाए, इसलिए हमने हर एक यूजेस की बहुत डिटेल स्टडी लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं, आज हम हमारे ऑन प्रीपोजिशन की स्टडी करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रीपोजिशन क्या है, कैसे काम करता है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जिसमें हमने इन प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज बताई, उसके जस्ट पहले एक और वीडियो हमने यूट्यूब पे लॉन्च किया है, वो आप देख सकते हैं। और प्रीपोजिशन की आगे की स्टडी में आज हम ऑन की स्टडी देखने जा रहे हैं। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर, एक सतह के ऊपर। लेकिन अगर हम सिर्फ हिंदी के इस वर्ड को पकड़ लें कि पर बोलने से हमारा ऑन कवर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑन को समझने के लिए हमको उसकी डिटेल स्टडी में उसकी अलग अलग वैरायटीज में जाना पड़ेगा। आज हम 10 तरह के यूजेस इनके देखेंगे, किस तरह से इनका यूज होता है। आइए देखते हैं। पहला जो यूज है पर के अर्थ में, पर के अर्थ में किसी सतह के ऊपर। एक सतह जब किसी चीज को छुए दूसरी सतह से, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। योर मोबाइल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल दैट मीन्स टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ऊपर है दैट मीन्स उसकी एक सतह दूसरी सतह से स्पर्श में है, टच में है, तो वहां पर क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। योर मोबाइल इज ऑन द टेबल। इतना क्लियर हुआ? ये तो बहुत कॉमन यूज है, अभी आपको क्लियर था पहले से भी, है ना? मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया भी था ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका। शी वाज सिटिंग ऑन द चेयर। तो चेयर पर मतलब ऊपर की स्टेज आ रही है, ऊपर की एक अवस्था आ रही है, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है इसका, किसी ओकेशन के सामने, किसी पर्व के सामने, किसी त्योहार के सामने, है ना? कोई स्पेशल डे होता है, जैसे किसी की मैरिज सेरेमनी है, किसी की मैरिज है, किसी का बर्थडे है, ठीक है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, जो भी ओकेशंस होते हैं या घर के कोई फेस्टिवल्स होते हैं, है ना? तो उन ओकेशन के सामने भी हम क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन बर्थडे, है ना, ऑन मैरिज, ठीक है, ऑन एनी स्पेशल ओकेशन। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए उसको समझते हैं। शी विल कम ऑन दिवाली। वह दिवाली पर आएगी, ठीक है। आई मेट हर ऑन माई बर्थडे। मैं उससे अपने जन्मदिन पर मिला हुआ था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले हमने देखा ऑन का किसी सतह के रूप में, ऊपर के अर्थ में। दूसरा हमने क्या देखा? दिवाली के साथ, मतलब एक फेस्टिवल के सामने, किसी स्पेशल डे के सामने हम क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज में हम आते हैं दिन के साथ। दिन के सामने एवं डेट्स होती हैं, तारीख होती हैं, उसके सामने भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही मेट मी ऑन मंडे। मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, संडे हो, थर्सडे हो, ठीक है। दिनों के सामने भी हम क्या किसका यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डेट्स के सामने भी, जैसे 22 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 22 नवंबर को, है ना, 12 जनवरी को, 5 दिसंबर को, कोई भी डेट्स हो आपकी, सभी डेट्स के सामने आपको क्या लगाना है? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ही मेट मी ऑन मंडे। वो मुझे मंडे को मिला था। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आई विल कम ऑन 22 नवंबर। मैं 12 नवंबर को आऊंगा। क्लियर हो? तो ये डेट्स के सामने भी हमने किसका यूज करना है? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। पहले हमने देखा सतह के साथ ऊपर के अर्थ में, दूसरा हमने स्पेशल ओकेशन फेस्टिवल के रूप में देखा, तीसरा हमने देखा डेट्स के सामने और डेज के सामने ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है देखते हैं। एग्जांपल यूज, यदि कोई पिक्चर, कोई तस्वीर कहीं दीवार पर लगी हो, है ना, या जैसे घड़ी दीवार पर लगी हुई है, तो हम जनरली इनके लिए दीवार पर है, वहां पर भी हमारे को दर्शाना, तो वो भी एक स्पर्श के रूप में ही सेंटेंस होगा, वहां पे भी हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। देयर इज माई पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर मेरी पिक्चर है, देयर इज माई पिक्चर ऑन द वॉल।
पिक्चर किसी की भी हो ऑन ही आएगा, क्योंकि दीवार पर है, सतह पर लगी हुई है। क्लियर है? अभी आप देखें दीवार पर एक घड़ी हुई लगी हुई है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन द वॉल। क्लियर हो? आगे देखते हैं। सूचनाएं एकत्रित करने वाले जितने भी साधन होते हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, है ना, सभी के सामने हम क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आई वॉच मूवीज ऑन द टेलीविजन। मैं जो मूवीज है वो कहाँ देखता हूँ? टेलीविजन पर देखता हूँ। तो टेलीविजन के सामने क्या लगेगा? ऑन लगेगा। वहां पर मैं टेलीविजन में मूवीज देखता हूँ, तो वहां पर मैं का यूज ना होकर के पर का यूज होता है। लेकिन हम हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वहां पे मैं आएगा या पर आएगा। इसी कारण से आर्टिकल में भी हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इतना याद रखें कि सूचनाएं एकत्रित करने वाले जितने भी साधन होते हैं उन सभी में आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हर्ड इट ऑन द रेडियो। मैंने इसे रेडियो में सुना है। ठीक है, रेडियो पर सुना है। क्लियर हो गया? तो इसके 5 यूजेस अभी हमने देखा। पहला एक बार याद कर लें, उसको ध्यान में रखें कि सतह पर ऊपर की स्थिति में हमने क्या लगाया? ऑन प्रीपोजिशन लगाया। नेक्स्ट यूज में हमने क्या किया? स्पेशल ओकेशन, दिवाली जैसे हुआ या कोई दूसरा फेस्टिवल हुआ, हमने उसमें ओकेशन के रूप में क्या लगाया? ऑन का यूज किया। नेक्स्ट हमने डेज के सामने और डेट्स के सामने क्या यूज किया? ऑन प्रीपोजिशन यूज किया। यदि कोई सतह जैसे दीवार पर है या कोई और दूसरी वॉल या कोई और चीज भी हो सकती है जो हैंगिंग में हो, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? लगे हुए रहने के लिए ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा? सूचनाएं एकत्रित करने के संसाधन जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविजन है, रेडियो है, इनके सामने भी हम किसका यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखें, जब कोई वस्तु किसी जरिए से चले, किसी जरिए से चले मतलब दैट मीन्स किसी माध्यम से चले, है ना, किसी के द्वारा चले या किसी पर आधारित हो। जैसे कार चलती है, तो कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, समझ में आएगा जल्दी। द कार रन्स ऑन पेट्रोल। क्लियर है? तो कार जो चलती है पेट्रोल से चलती है, तो वहां पर से के अर्थ में हम ऑन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर के अर्थ में था, यहाँ में के अर्थ में था, अब से के अर्थ में हो गया। इसलिए हिंदी से अगर हम उसको पकड़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि यहाँ पर में आएगा, पर आएगा या से आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिस जगह ऑन लगाने जा रहे हैं उस जगह, उस वर्ड में, पर्टिकुलर उस वर्ड में क्या क्राइटेरिया है। यदि वहां पर बोला जा रहा है कि कोई किसी जरिए से कोई चीज चल रही है, वो हिंदी के एग्जाम्पल वो इंग्लिश के एग्जाम्पल जब आपके सामने आएंगे तो उससे उसके एग्जाम्पल को आपको पढ़ने से ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ऑन आएगा या इन आएगा, यदि आप ये सभी यूजर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। ही हैज बीन सेंट देयर ऑन ट्रांसफर, वो ट्रांसफर पर भेजा गया है। ठीक है, अगला यूज देखते हैं हमारा, पर निर्भर होने के लिए भी ऑन लगाया जाता है। किसी पर निर्भर होना, चलिए देखते हैं कैसे। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन पर निर्भर था। ठीक है, तो जहां पर भी डिपेंडेंसी आएगी वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड एंड बी ऑन डिपेंडेंट, है ना, अपने ग्राउंड पर मजबूत रहो और ऑन डिपेंड बनो। तो यहां पर भी क्या यूज होगा? ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है देखते हैं क्या कहता है, वो एग्जांपल यूज है। यूज देखते हैं क्या कहता है। कुछ कहते समय या किसी विषय में जब जनरली हम बात कर रहे होते हैं तो किसी में उसमें किसी अर्थ संबंध का अर्थ कोई निकलता है। जैसे यदि हम बात करें कि भाई हाँ मैंने ये बुक लिखी है, किस पर लिखी है? तो स्पोकन इंग्लिश पे लिखी है। मैंने ये बुक किस पे लिखी? तो ग्रामर पर लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज से निकलता है, किसी एक संबंध निकलता है। जैसे मैंने इंडिया पे एक टॉपिक बनाया, मैंने इंडिया पे एक टॉपिक डिस्क्राइब किया तो इंडिया पर दिखाया, है ना, तो वो एक संबंध का एक सूचक बन रहा है। वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे वी रोट अ बुक ऑन स्पोकन इंग्लिश, हमने स्पोकन इंग्लिश पर एक बुक लिखी है। वैसे हमने 4 किताबें लिखी हैं स्पोकन इंग्लिश पर, बताएंगे आपको। उसकी पीडीएफ भी हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको मिलेंगी बाद में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। वी रोट अ बुक ऑन स्पोकन इंग्लिश, हमने स्पोकन इंग्लिश पर एक बुक लिखी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका एक संबंध नजर आया, ऑन यूज होगा यहाँ पर। आई डिस्क्राइब द टॉपिक ऑन इंडिया, मैंने इंडिया पर एक टॉपिक डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर भी एक अर्थ निकल रहा है, किसी विषय में निकल रहा है। जब कभी भी किसी विषय में किसी संबंध में अर्थ निकले तो हम ऑन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट यूज है हमारा शरीर के अंगों पर, यदि कुछ लग जाए या कुछ गिर जाए तब भी हम उसमें किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल के जरिए। भाई चाय पी रहे थे, पैर पर गिर गई, तो कैसे बोलेंगे उसको, द टी फेल ऑन माई लेग। तो ऑन माई लेग मेरे पैरों पर लगी है ना, गिरी हुई है, तो वहां पर क्या यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। सी गैज्ड हर आर्म ऑन द विंडो, है ना। अब जब हाथ मार ही दिया खिड़की पर तो कहीं ना कहीं तो लगा होगा, तो कहाँ लगेगा, ऑन। उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज है हमारा अवस्था दर्शाने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का। अवस्था कैसी, चलिए देखते हैं। ही वॉज ऑन बेड रेस्ट, वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, ही वॉज ऑन बेड रेस्ट, ये एक अवस्था हो गई। और जनरली स्थिर अवस्था की बात की जाती है ऑन प्रीपोजिशन में। जब कभी भी चलायमान अवस्थाओं की बात होती है तो वहां पर क्या आता है, अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑन डिमांडेड थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, जो भी चीजें बहुत डिमांडेड रहती है, जिनका चलन बहुत ज्यादा रहता है, जो बहुत प्रचलन में रहती है ना, उनका वो थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। तो अभी हमने देखा इन 10 यूजेस में कि प्रीपोजिशन ऑन का हम यूज कैसे करेंगे। एक बार हम उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी हम किसी सतह की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किसी स्पेशल ओकेशन की बात हो रही हो तो वहां पर, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, जन्मदिन है, मैरिज है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यदि किसी डेट के बारे में बात हो या किसी डेज के बारे में बात हो तो वहां पर भी किसी डेज, मतलब जैसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, है ना, संडे, इनकी जब बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। डेट्स बताना है, 22 नवंबर का होगा, 12 दिसंबर को जाऊंगा, इस तरह की जो डेट्स होती हैं उस डेट के सामने भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कोई दीवार पर यदि कोई तस्वीर लगी हुई है, एक अवस्था है वो भी, तो वहां पर भी हमारे को क्राइटेरिया कितना ही छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। दीवार पर है दैट मीन्स वहां पे ऑन लगेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में सूचनाएं एकत्रित करने वाले जो संसाधन होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु किसी जरिए चले, किसी माध्यम से चले, जैसे पेट्रोल, है ना, कार जो है पेट्रोल से चलती है, तो वहां पे हम ऑन पेट्रोल, द कार रन्स ऑन पेट्रोल, इसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ट्रांसफर पर भेजा गया है तो वहां पे भी ऑन का यूज होगा। उसी तरह से आप देखें, किसी पर निर्भर होने के लिए, डिपेंडेंसी दर्शाने के लिए भी किसका यूज होता है, ऑन का यूज किया जाता है। कुछ कहते समय, है ना, किसी विषय में यदि बात हो रही हो, जैसे स्पोकन इंग्लिश है कि स्पोकन इंग्लिश पे हमने एक बुक लिखी है, हमने एक ग्रामर पर बुक लिखी हुई है, तो इसमें भी हम जनरली किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। शरीर के अंगों पर यदि कुछ गिर जाए, कुछ कहीं लग जाए, तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अवस्था दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अवस्था दर्शाना दैट मीन्स कि भाई वो बेड रेस्ट पर है, तो वो एक स्थिर अवस्था हो गई। ठीक है। ऑन डिमांडेड थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, तो जो ऑन डिमांडेड थिंग्स है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो ऑन डिमांडेड, डिमांड की जब बात होती है तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को कि भाई इन भी समय के साथ आ रहा है, ऑन भी समय के साथ आ रहा है, एट भी समय के साथ आ रहा है, लगाए कहाँ, किसको, कैसे, क्योंकि दिन है, समय है, कैलेंडर है ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। इन जो है वो समय को दर्शाता है, लेकिन ऑन जो है वो डेज को दर्शाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप इसको जब डिटेल में इसकी स्टडी अच्छे से करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप देखें, एट का यूज भी समय के लिए होता है और इन का यूज भी समय के लिए होता है। तो अब आप देखें, इन आएगा या एट आएगा तो कंफ्यूजन वहीं आता है। तो पर्टिकुलर एक घंटे की बात हो रही है तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर एट यूज होगा। तो इसी तरह से हम अपने कंफ्यूजन को अपने आप क्रिएट करते चले जाते हैं कि हम उसकी डिटेल, उसकी जो पर्टिकुलर जो वर्ड कह रहा है वो डे है या टाइम है, हम उसमें कंफ्यूजन ना पालें। ये देखें कि वो डेट के बारे में बात हो रही है या डेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है। उसी तरह से किसी अवस्था के बारे में बात हो रही है या किसी के माध्यम से कोई कार्य हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, या ये बोला जा रहा है कि हाँ ये सूचना एकत्रित करने वाले संसाधन है, इससे संबंधित कोई चर्चा हो रही है। अब एक कंफ्यूजन और आता है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई कंप्यूटर में तो इन भी आता है, मोबाइल में तो इन भी आता है,
अभी हमने ऑन का यूज देखा, ऑन में भी हमने मोबाइल लगा दिया, मोबाइल में भी हमने ऑन लगा दिया, कंप्यूटर में भी हमने ऑन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा समझने की बात है कि कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं, मोबाइल पर हम काम कर रहे हैं, तभी हम ऑन का यूज करेंगे। अदरवाइज कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल रखी हुई है तो इनका यूज होगा, मोबाइल के अंदर कोई ऐप है तो वहां पे भी इनका यूज होगा। तो किसी माध्यम से कोई कार्य होता है, सूचना एकत्रित करने वाले संसाधन में हम ऑन लगाते हैं, लेकिन जब उन माध्यम से कोई कार्य हो रहा है तब, लेकिन उनके अंदर की अवस्था दर्शाने वाली बात हो तब इनका यूज होगा। इसी तरह से हमारे अगले वीडियोस में हम एट मॉडल की भी, एट प्रीपोजिशन की भी स्टडी कराएंगे। आप सभी हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे सभी जो प्रीपोजिशन की स्टडी चल रही है, ये स्टडी तो आप करें। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम हमारे सभी प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स की स्टडी कराते हैं। तो आप इनकी स्टडी करें, आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी और मेरा विश्वास है आप अपने एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।